महात्मा गांधी की बात करते हैं तो आज की जनरेशन की आंखें खुल जाती हैं। वो कहते हैं कि आज का जो जेनजी है ना, जिसे ना तो फ्रीडम स्ट्रगल का पता है ना गांधी की तपस्या का कोई मोल, वो बस इतना जानता है कि 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है और फिर वही जेनजी गांधी को गाली देता है। खान सर का तर्क बिल्कुल साफ है कि गोडसे को गलत सुपारी मिली थी, उसे गांधी को नहीं जिन्ना को मारना चाहिए था। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसलिए किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना है इसको मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। उनकी नजर में गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिना तलवार बिना सेना सिर्फ सत्य और अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने भारत को आजादी ही नहीं दी बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाया। लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। कि बदलाव बंदूक से नहीं विचार से आता है। खान सर ऐसे पढ़ाते हैं जहां इतिहास रटने की चीज नहीं समझने का जरिया बन जाता है। अपने शिक्षा के आंदोलन के लिए खान सर ने एक ऐसे राज्य को चुना जिसकी कहानी बेहद दर्दनाक है। कभी ज्ञान की धरती कहलाने वाला बिहार आज गरीबी और पलायन की पहचान बन गया। सदियों से यहां बुद्ध पैदा हुए, चाणक्य ने नीति लिखी, लेकिन हालात ऐसे बने कि बिहारी शब्द एक मजाक, एक गाली बनकर रह गया। सरकारें आती रही, जाती रही, वादे होते रहे, बिहार बदलेगा का नारा हर चुनाव में शोर शराबे के साथ गूंजता रहा। पर सच्चाई यह है कि बिहार आज भी विकास की रेस में कई बरस पीछे है। बिहार पूरे देश में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन गरीबी में बिल्कुल आखिरी पायदान पर है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार जितना कागजों में गरीब दिखता है, हकीकत में उससे भी ज्यादा गरीब है। कि भाई आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है, उससे हकीकत में उससे कई गुना ज्यादा बदहाल और गरीब है। एक समय ऐसा भी था जब अपहरण यहाँ का उद्योग धंधा बन चुका था। प्रकाश झा की फिल्म आई थी बहुत साल पहले, अपहरण। और वो कोई कल्पना नहीं थी, वो बिहार की सच्चाई बयां कर रही थी। यहाँ नौकरियों से ज्यादा चर्चा फिरौती की होती थी। आज भी लोग बिहार छोड़ रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बेहद कम है। इन सब के बीच खान सर ने पटना को अपनी कर्म भूमि बना दिया। बोलते हैं अगर बिहार का नाम गाली बन गया है तो मैं अभी से गर्व बनाऊंगा। दोस्तों, खान सर की कहानी सिर्फ एक कोच की कहानी नहीं है। वो बताते हैं कि जब इरादा सच्चा होना तो एक दशरथ मांझी भी अपने दम पर पहाड़ काट देता है।